Building real-time applications is not easy. So, hey everyone, welcome back to another exciting video. And in this particular video, हम बात करेंगे how you can build real-time applications. एक real-time application होता क्या है? What do you mean by a real-time application? किस तरह से सर्वर एंड क्लाइंट आपस में कम्युनिकेट करते हैं? हाउ कैन यू स्ट्रीम और हाउ कैन यू सेंड सम रियल अपडेट्स टू द क्लाइंट? तो इस पर्टिकुलर वीडियो में हम इन सब चीज़ों की बात करेंगे. सो विद दैट लेट्स स्टार्ट विद द वीडियो. And this particular video is very important from the real time perspective. या फिर अगर आप कोई भी SaaS बना रहे हैं जिसमें आपको रियल टाइमनेस की ज़रूरत है, या इनफैक्ट अगर नहीं भी है तो भी दिस पर्टिकुलर वीडियो इज़ वेरी इंपॉर्टेंट बिकॉज इसमें हम बहुत सारे न्यू कॉन्सेप्ट्स की बात करेंगे. सो विद दैट लेट्स स्टार्ट विद द वीडियो. ऑलराइट, सो कहानी को थोड़ा सा शुरू से शुरू करते हैं. ओके, जब भी हम किसी भी एप्लीकेशन की बात करते हैं, हम किसी भी सास की बात करते हैं, या फिर हम कोई भी बात करते हैं इन कंप्यूटर साइंस, व्हाट डू यू हैव अ सर्वर ऑफ कोर्स. तो लेट्स से ये मेरा क्या है, ये मेरा सर्वर है. एंड बिकॉज यहाँ पर हमारे पास एक सर्वर है, तो जो भी इस सर्वर को यूज़ करते हैं, जो भी सर्वर के ऊपर रिक्वेस्ट करते हैं, उनको हम क्या कहते हैं? उनको हम कहते हैं क्लाइंट. क्लाइंट इज़ नथिंग बट जस्ट अ यूज़र, राइट? एक कंप्यूटर, एक लैपटॉप, एक यूज़र. तो ये सब क्या है? ये हमारे होते हैं क्लाइंट. बाय डिफ़ॉल्ट, नॉट बाय डिफ़ॉल्ट, बाय डिज़ाइन, जो आपका क्लाइंट है वो क्या करता है? वो एक रिक्वेस्ट सेंड करता है, राइट? तो आप सबसे पहले एक रिक्वेस्ट इनिशिएट करते हो. सो क्लाइंट सर्वर को एक रिक्वेस्ट करता है. सर्वर क्या करता है? इस पर्टिकुलर रिक्वेस्ट को प्रोसेस करता है. अब ये प्रोसेसिंग कुछ भी हो सकता है. ये एक डेटाबेस ऑपरेशन हो सकता है, ये एक एक्सटर्नल एपीआई कॉल हो सकती है, या फिर ये एक मैथमेटिकल कंप्यूटेशन भी हो सकती है. सो इस रिक्वेस्ट को हम प्रोसेस करते हैं एंड इसका जो रिजल्ट है हम उसे वापस क्लाइंट को भेजते हैं एज अ रिस्पॉन्स. एंड यहाँ पर हमारा जो रिक्वेस्ट रिस्पॉन्स साइकिल है वो हो जाता है कंप्लीट. एंड इसी को कहते हैं हम रिक्वेस्ट. ओके, रिक्वेस्ट रिस्पॉन्स साइकिल. सो रिक्वेस्ट रिस्पॉन्स साइकिल मीन्स client initiates a request, server processes the request and sends back a response, and आपका जो request response cycle है वो complete हो जाता है. बट हेयर कम्स द प्रॉब्लम. अगर आपने एक रिक्वेस्ट रिस्पॉन्स साइकिल को कंप्लीट कर दिया, दैट मीन्स अब सर्वर दोबारा से आपके क्लाइंट को कोई डेटा सेंड नहीं कर सकता. सो एक काम करते हैं, लेट्स टेक एन एग्जांपल. ओके, सो यहाँ पे एक एग्जांपल लेते हैं. लेट अस से आपने एक स्टॉक मार्केट एप्लीकेशन बनाया. सो आपने एक सर्वर बनाया, तो ये क्या है? ये आपका स्टॉक मार्केट लेट्स से सर्वर है. ओके, दिस इज अ स्टॉक मार्केट सर्वर. तो जितना भी डेटा है वो सारा इस पर्टिकुलर सर्वर के पास है. एंड लेट्स एज्यूम दैट ये जो पर्टिकुलर सर्वर, दिस इज अ वेरी बिग सर्वर एंड इट इज केपेबल ऑफ हैंडलिंग लाइक मिलियन रिक्वेस्ट. अब लेट्स से ये एक क्लाइंट है, ये भी एक क्लाइंट है, एंड ये भी एक क्लाइंट है. यू हैव मल्टीपल क्लाइंट्स. अभी व्हाट हैपेंड इज, जैसे ही हमारे क्लाइंट आए, इन क्लाइंट्स ने क्या किया? एक रिक्वेस्ट किया कि भाई मुझे अभी का करंट स्टॉक मार्केट डेटा चाहिए. तो सर्वर कहेगा ठीक है, ये लो पकड़ो आपका डेटा. एंड ये रिक्वेस्ट रिस्पॉन्स साइकिल हो गया कंप्लीट. दैट मीन्स इस पर्टिकुलर क्लाइंट के पास क्या है? करंट स्टॉक मार्केट डेटा है. सिमिलरली व्हाट विल हैपन, ये वाला क्लाइंट भी रिक्वेस्ट करेगा, इसको भी रिस्पॉन्स मिलेगा, एंड इस क्लाइंट के पास भी क्या होगा? करंट स्टॉक मार्केट डेटा होगा. रिक्वेस्ट रिस्पॉन्स साइकिल कंप्लीट हुआ. एंड सिमिलरली ये भी क्या करेगा? रिक्वेस्ट करेगा, इसको भी क्या मिलेगा? रिस्पॉन्स मिलेगा, एंड इसके पास भी करंट स्टॉक मार्केट डेटा है. तो दैट मीन्स दिस इज ऑल्सो क्लोज्ड. ओके, नाउ व्हाट हैपेंस इज, लेट अस से इस क्लाइंट ने कुछ सेल कर दिया. स्टॉक मार्केट के अंदर सी रैपिडली चेंजेस आते हैं, राइट? द मार्केट इज मूविंग. कोई कोई स्टॉक्स को सेल कर रहा है, कोई स्टॉक्स को बाय कर रहा है. द प्राइस आर फ्लक्चुएटिंग. सो लेट अस से इसने कुछ तो सेल किया या इसने कुछ तो बाय किया, इसको नया डेटा मिला. सो नाउ व्हाट हैपेंड इज कि जैसे ही रिक्वेस्ट एंड रिस्पॉन्स साइकिल कंप्लीट हुआ, डेटा चेंज हो गया. हमारे बैकएंड के ऊपर डेटा हो चुका है चेंज. सो दैट मीन्स इस क्लाइंट के पास, राइट, इस क्लाइंट के पास और इस क्लाइंट के पास अब जो डेटा है वो क्या हो चुका है? वो हो चुका है स्टेल. स्टेल का मतलब क्या है? दैट वो जो डेटा है वो अब फ्रेश नहीं है. सर्वर के ऊपर डेटा चेंज हो चुका है, लेकिन हमारे क्लाइंट के पास अभी भी स्टेल डेटा है, विच इज़ नॉट अ गुड थिंग. तो दैट इज़ वेयर योर रियल टाइमनेस कम्स इन. दैट इज़ वेयर जहाँ पर आपको ये प्रॉब्लम फेस होगा कि सर्वर आपके क्लाइंट को कैसे बताए कि भाई कोई डेटा चेंज हुआ है. नाउ आई नो यहाँ पर बहुत सारे जजमेंट्स या बहुत सारे आंसर्स क्या आएंगे कि हम वेब सॉकेट यूज़ करेंगे. दैट इज़ द रियल प्रॉब्लम, बिकॉज वेब सॉकेट्स बहुत ज़्यादा मार्केटेड है एंड एवरी वन नोज अबाउट वेब सॉकेट. तो यहाँ पर यू विल थिंक दैट हम वेब सॉकेट लगा सकते हैं, विच इज़ नॉट रॉन्ग. मैं यहाँ पर वेब सॉकेट को इम्प्लीमेंट कर सकता हूँ, विच विल वर्क एब्सोल्युटली फाइन. बट क्या कोई और तरीका भी है?
इज देयर एनी एफिशिएंट वे या फिर ओनली वेब सॉकेट? ओके, सो इस पर्टिकुलर वीडियो के अंदर हम उन्हीं और तरीकों को लाइक व्हाट अदर देन वेब सॉकेट वी कैन यूज वो भी हम यहाँ पर देखने वाले हैं. So now you got the problem statement कि why do we need something like a real time, and the problem is कि अब जो इस सर्वर के पास कुछ इन्फॉर्मेशन अपडेट हुआ ना, ये जो सर्वर है ना, ये डेटा को ना यहाँ पर सेंड कैसे करेगा? बिकॉज बिकॉज जो आपका रिक्वेस्ट रिस्पॉन्स साइकिल था वो कंप्लीट हो चुका है, राइट? एंड वंस योर रिक्वेस्ट रिस्पॉन्स साइकिल इज कंप्लीट, सर्वर दोबारा से आपके क्लाइंट को कुछ सेंड नहीं कर सकता, बिकॉज ये कनेक्शन एग्जिस्ट ही नहीं करता. सो नाउ यू गॉट द प्रॉब्लम स्टेटमेंट. लेट्स अंडरस्टैंड दैट हम इन प्रॉब्लम्स को कैसे सॉल्व करेंगे. ओके, फर्स्ट सोल्यूशन जो है दैट इज वेब सॉकेट्स, जो आपने ऑलरेडी गेस कर लिया था. सो लेट्स अंडरस्टैंड दैट वेब सॉकेट से हम इसको कैसे सॉल्व करेंगे, वेब सॉकेट में क्या प्रॉब्लम आएगी, एंड फिर हम सेकंड वाला देखेंगे. ओके, सो वेब सॉकेट में क्या होता है, अगर हम इस पर्टिकुलर डायग्राम को एक सेकंड के लिए कॉपी कर लेते हैं एंड लेट्स पेस्ट हियर. इन वेब सॉकेट आप एक स्टेटफुल कनेक्शन बनाते हो. दैट मीन्स व्हाट यू बेसिकली डू इज, आप अपना जो क्लाइंट है, लेट्स मेक इट एज अ ग्रीन क्लाइंट एंड लेट्स ऑल्सो मेक दिस एज अ ग्रीन क्लाइंट. नाउ व्हाट विल हैपन इज कि ये क्लाइंट क्या कहेगा कि मुझे आपके साथ एक कनेक्शन बनाना है. ओके, मुझे आपके साथ एक कनेक्शन बनाना है. देयर इज एन अपग्रेड रिक्वेस्ट, वो हमने अपने वेब सॉकेट वाली वीडियो में अब बात की हुई है. तो ये जो पर्टिकुलर कनेक्शन है ना, ये कभी भी क्लोज नहीं होगा. ये हमेशा क्या रहेगा, ओपन रहेगा. इट्स अ फुली डुप्लेक्स कनेक्शन. तो यहाँ पर क्या होता है, जब आप एक वेब सॉकेट कनेक्शन बनाते हो, आप अपने सर्वर को कहते हो कि भाई ये मेरी एक रिक्वेस्ट है, इसको प्लीज़ अपग्रेड करो इनटू समथिंग नोन एज वेब सॉकेट, मतलब कि फुली डुप्लेक्स. फिर क्या होता है कि सर्वर उस कनेक्शन को क्लोज नहीं करता, क्लाइंट भी उस कनेक्शन को क्लोज नहीं करता, एंड दिस इज वेयर यू हैव अ फुल डुप्लेक्स कनेक्शन. सो दैट मीन्स व्हाट इज गोइंग टू हैपन इज कि जितने भी आपके क्लाइंट्स है वो सब क्या करेंगे, एक फुल डुप्लेक्स कनेक्शन आपके सर्वर के साथ बनाएंगे. राइट, यू कैन सी दैट आपने क्या किया, आपने कनेक्शन ओपन किया एंड आपने कभी उसको क्लोज ही नहीं करा. रिक्वेस्ट रिस्पॉन्स साइकिल में व्हाट वाज हैपनिंग इज कि आप एक रिक्वेस्ट सेंड करते हो, यू गेट बैक द रिस्पॉन्स एंड यू क्लोज द कनेक्शन, राइट? बट यहाँ पर आप उस कनेक्शन को क्लोज नहीं करोगे. दैट मीन्स इट्स अ फुल डुप्लेक्स कनेक्शन. कोई भी क्लाइंट, कोई भी सर्वर कभी भी किसी को भी डेटा सेंड कर सकता है. दैट मीन्स व्हाट विल हैपन इन दिस पर्टिकुलर सिनेरियो इज, अगर इस क्लाइंट ने कुछ भी अपडेट सेंड किया, ओके, तो ये सर्वर क्या कर सकता है, अपने सभी क्लाइंट्स को वो इन्फॉर्मेशन पास कर सकता है कि भाई अपना डेटा डेटा अपडेट कर लो, अपना डेटा अपडेट कर लो. सो दैट मीन्स इट्स अ फुल डुप्लेक्स कनेक्शन. सो दैट मीन्स अगर हम इसकी एक डायग्राम, एक एक अच्छी डायग्राम बनाते हैं, तो वो डायग्राम कुछ ऐसी लगेगी वेब सॉकेट्स के केस में. लेट मी जस्ट रिमूव दिस बिकॉज ये डायग्राम बहुत क्लटर हो चुका है. सो वेब सॉकेट्स के केस में व्हाट हैपेंस इज दैट ऑब्वियसली यू हैव अ सर्वर. ओके, सो लेट्स से दैट दिस इज योर सर्वर एंड ये आपका सर्वर आ चुका है. सो मैं यहाँ पे क्या करूँगा, मैं यहाँ पर एक लाइन बनाऊंगा. ओके, सो ये आपका क्या है, ये आपका सर्वर है एंड लेट मी जस्ट मेक इट एज वाइट. एंड देन यू हैव योर कंप्यूटर या फिर जो आपका लैपटॉप है वो आपका क्लाइंट है. सो लेट्स हैव अ क्लाइंट हेयर एंड इसको सीक्वेंस डायग्राम कहते हैं. सो लेट मी जस्ट ब्रिंग इट हेयर. ओके, एंड लेट मी जस्ट ब्रिंग इट हेयर एंड इसके नीचे भी क्लाइंट है. नाउ व्हाट हैपेंस इज कि बेसिकली आपका जो क्लाइंट है वो एक रिक्वेस्ट करेगा. ओके, सो योर क्लाइंट विल से दैट हे आई वॉन्ट टू मेक अ वेब सॉकेट कनेक्शन. ओके, सो आपने एक रिक्वेस्ट किया दैट आई वॉन्ट टू मेक अ वेब सॉकेट कनेक्शन. ये है आपका फर्स्ट. ओके, तो पहले आपने ये किया. देन योर सर्वर इज गोइंग टू एक्सेप्ट दिस पर्टिकुलर रिक्वेस्ट एंड मान लेते हुए एग्री करेगा, जो भी उसको ऑथेंटिकेशन ऑथराइजेशन करना है वो करेगा. एंड इट विल से ओके नाउ द कनेक्शन इज ओपन. अभी जो वेब सॉकेट कनेक्शन है ये ओपन है. दैट मीन्स कोई भी किसी को भी डेटा कभी भी सेंड कर सकता है. मान लेते हैं आपके सर्वर के पास कुछ अपडेट आया, सर्वर कैन से हे प्लीज अपडेट योर डेटा. सर्वर फिर से उसको कुछ सेंड कर सकता है बिकॉज इट्स अ फुली डुप्लेक्स कनेक्शन. आपके क्लाइंट को अगर कोई डेटा सेंड करना है वो भी इस पे सेंड कर सकता है. सिमिलरली आपका जो क्लाइंट है वो वापस कुछ भी डेटा सेंड कर सकता है, वो वापस कुछ भी डेटा सेंड कर सकता है. इट्स एन ओपन कनेक्शन. जब भी आपके क्लाइंट को या सर्वर को लगता है कि ओके मतलब आई वांट टू क्लोज द कनेक्शन, दे कैन ऑफ कोर्स क्लोज द कनेक्शन. बट ये बाय डिफॉल्ट क्या रहता है, ओपन रहता है. इट्स अ डुप्लेक्स, फुल डुप्लेक्स. ओके, सो डुप्लेक्स का मीनिंग क्या है, सो डुप्लेक्स मीनिंग हियर इज दैट कोई, इट्स अ बोथ वे कनेक्शन. क्लाइंट मान लेते हैं क्लाइंट को कुछ डेटा सेंड करना है सर्वर, क्लाइंट बोलेगा ये लो डेटा, फिर से बोलेगा ये लो डेटा, फिर से बोलेगा ये लो डेटा. इट इज नॉट वेटिंग फॉर द रिस्पॉन्स. सिमिलरली अगर सर्वर को कुछ भी सेंड करना है क्लाइंट को, वो बोलेगा यार ये लो डेटा, ये लो डेटा, ये लो डेटा. इट इज नॉट वेटिंग फॉर सम काइंड ऑफ एक्नॉलेजमेंट और समथिंग लाइक दैट. ओके, सो दैट मीन्स इट्स अ फुल डुप्लेक्स कनेक्शन. दिस इज वेब सॉकेट.
तो प्रोज हमें समझ आ गए हैं कि वेब सॉकेट एक बहुत ही अच्छा कनेक्शन है, इट्स अ फुल डुप्लेक्स। ऑफ कोर्स सर्वर कभी भी डेटा सेंड कर सकता है, क्लाइंट कभी भी डेटा सेंड कर सकता है। बट इसके डाउन साइड्स क्या है? इसका डाउन साइड ये है दैट वेब सॉकेट को स्केल करना इज़ वेरी डिफिकल्ट, बिकॉज ये एक स्टेट फुल कनेक्शन है। अगर आपके पास एक सर्वर है, राइट, आपने उसके साथ एक कनेक्शन मेंटेन कर रखा है, ऑब्वियसली बिकॉज यू आर मेंटेनिंग अ कनेक्शन विद इट, इस सर्वर की भी तो कुछ लिमिट है ना। क्या 1 मिलियन क्लाइंट इस सर्वर के साथ एक सर्वर फुल कनेक्शन बना सकते हैं? ऑब्वियसली डिपेंड्स कि वो सर्वर कितना बड़ा है। तो दैट मीन्स यहाँ पर आप ना हॉरिजॉन्टल स्केलिंग करना इज़ वेरी डिफिकल्ट, आपको हमेशा सर्वर को अपग्रेड करना पड़ता है। अगर आपके पास 1 मिलियन क्लाइंट्स हैं एंड इन सम डे अगर वो 2 मिलियन हो जाता है, यू हैव टू अपग्रेड योर सर्वर, बिकॉज इट्स अ स्टेट फुल कनेक्शन, ये स्टेटलेस कनेक्शन नहीं है। एंड इट्स वेरी डिफिकल्ट टू स्केल, दैट इज द मेन प्रॉब्लम। ओके, सो मेन प्रॉब्लम क्या है कि लेट्स से इन रियलिटी आपके पास कभी भी एक सर्वर नहीं होता, राइट, यू हैव मल्टीपल सर्वर्स। लेट्स से आपके पास मल्टीपल रेप्लिकाज हैं, मल्टीपल रेप्लिका ऑफ द सेम सर्वर। नाउ व्हाट हैपेंस इज कि लेट्स से आपके पास मल्टीपल क्लाइंट्स आए। ओके, आपके पास मल्टीपल क्लाइंट्स आए, एज्यूम करते हैं दैट ये क्लाइंट इसके साथ कनेक्ट हो गया वेब सॉकेट में, ये क्लाइंट इसके साथ कनेक्ट हो गया, और ये वाला जो क्लाइंट था वो इसके साथ कनेक्ट हुआ। नाउ इफ देयर इज एन अपडेट इन दिस सर्वर, तो वो इस सर्वर को, इस सर्वर को और इस सर्वर को कैसे पता लगेगा, एंड वो अपने क्लाइंट को कैसे बताएगा? सो दैट इज द मेन प्रॉब्लम। सो दैट मीन्स सभी अगर सेम सर्वर से कनेक्टेड है देन इट्स नॉट अ प्रॉब्लम। अगर सभी लोग सेम ही सर्वर से कनेक्टेड है तो ऑब्वियसली इट्स अ स्टेटफुल कनेक्शन, हम बता सकते हैं। बट बिकॉज यूजुअली यू हैव मल्टीपल सर्वर्स, यू हैव अ क्लस्टर ऑफ सर्विसेज, so you don't know that ये particular connection किस server से connected है, so you have to basically build one more layer जहाँ पर ये जो servers हैं ना, जितने भी आपके servers हैं in horizontal scaling, वो भी आपस में communicate कर सके। So usually it's very difficult to scale WebSockets on a large system, so this is the main problem that comes with a fully duplex system. But one thing I want to tell you, अगर हम अपने एग्जाम्पल पर वापस जाते हैं, डू वी रियली नीड अ फुल डुप्लेक्स सिस्टम? अगर आप एक स्टॉक मार्केट बना रहे हो, क्या आपको फुल डुप्लेक्स चाहिए? दैट इज द मेन क्वेश्चन। सो द आंसर इज काइंड ऑफ नो, बिकॉज आप ना सिर्फ डेटा को पुल कर रहे हो। देखा जाए, अगर आपको कुछ बाय या सेल करना है, वो तो आप अपने पोस्ट रिक्वेस्ट से भी कर सकते हो ना। यू कैन हैव पोस्ट लेट्स से सम बाय, ओके, और मे बी यू कैन हैव सम काइंड ऑफ अ पोस्ट राउट ऑफ समथिंग समथिंग लाइक सेल। तो जो आपका एक्चुअल बाइंग और सेलिंग है, मतलब कि जो आपका म्यूटेशन ऑफ द डेटा है, वो तो आप रेस्ट एपीआई से कर सकते हो। बेसिकली जो आपको डेटा है वो आपको सिर्फ पुल करना है, यू डोंट वांट टू सेंड समथिंग टू द सर्वर, आप सिर्फ सर्वर से फ्रेश डेटा हमेशा पुल करना चाहते हो। तो टेक्निकली मुझे डुप्लेक्स की ज़रूरत नहीं है, मैं चाहता हूँ कुछ ऐसा मैकेनिज्म जहाँ से मैं बस सर्वर से डेटा को पुल कर पाऊँ। बिकॉज अगर मुझे डेटा को चेंज करना है, मैं क्या कर सकता हूँ, मैं बेसिकली पोस्ट रिक्वेस्ट का यूज़ कर सकता हूँ। सो व्हाट आई कैन डू, तो यहाँ पर वेब सॉकेट्स को यूज़ करना थोड़ा सा ओवरकिल रहेगा। सो लेट्स मूव ऑन टू द सेकंड थिंग कि हम यहाँ पे क्या यूज़ कर सकते हैं। वी कैन एक्चुअली यूज समथिंग लाइक पोलिंग। ओके, पोलिंग, पोलिंग का मतलब क्या है? पोलिंग का मतलब होता है बार बार सर्वर से पूछो, हे कुछ अपडेट तो नहीं आया, हे कुछ अपडेट तो नहीं आया, हे कुछ अपडेट तो नहीं आया। सो दैट मीन्स व्हाट आई कैन डू इज, लेट्स से अगर हम वापस से इनको लेते हैं। सो लेट्स से ये हमारा क्लाइंट है, ये हमारा सर्वर है। सो इन पोलिंग व्हाट बेसिकली हैपेंस इज, अगर हम दोबारा से सेम लाइंस को ड्रॉ करते हैं, ओके, सो लेट मी जस्ट हैव द सेम लाइंस, ऑफ कोर्स। सो व्हाट विल हैपन इन पोलिंग इज, आपका क्लाइंट बोलेगा सिंपल, इट्स नॉट अ डुप्लेक्स कनेक्शन, कि भाई कोई रिक्वेस्ट आई, सर्वर कहेगा ओके नहीं है कोई अपडेट तुम्हारे लिए, खत्म। ओके, क्लाइंट फिर कहेगा हे एनी अपडेट, मान लेते हैं अगर कोई अपडेट होगा तो ठीक है, सर्वर कहेगा ये लो अपडेट, हे कुछ अपडेट आया, उसके बाद वो फिर कहेगा नहीं आया। सो बेसिकली व्हाट इज हैपनिंग इज कि आप क्या कर रहे हो, बैक एंड फोर्थ आप उसको बार बार पूछ रहे हो, एनी अपडेट, नहीं आया, एनी अपडेट, नहीं आया, एनी अपडेट, नहीं आया, एनी अपडेट, हाँ देर इज एन अपडेट, ये लो पकड़ो अपडेट। सो आप क्या कर सकते हो, आप बेसिकली यहाँ पर एक इंटरवल सेट कर सकते हो। लेट्स से मैं एक इंटरवल सेट कर सकता हूँ 2 सेकेंड्स, दैट एवरी 2 सेकेंड्स गो एंड आस्क द सर्वर फॉर एन अपडेट। तो दैट मीन्स आपका जो स्टेल टाइम है वो क्या है, 2 सेकेंड्स, राइट। सो आप यहाँ पर कर क्या रहे हैं, आप हर 2 सेकेंड्स में जाके सर्वर को पूछ रहे हैं दैट कोई फ्रेश डेटा अगर अवेलेबल है तो मुझे बता दो। सो व्हाट इज द मैक्सिमम स्टेल टाइम, 2 सेकेंड्स। तो अगर आपका कोई डेटा है वो पुराना होगा, वो 2 सेकेंड से पुराना होगा। आई नो यहाँ पर एक क्वेश्चन आएगा कि पीयूष इससे तो मुझे वेब सॉकेट ज़्यादा अच्छा लग रहा है, यहाँ पर हम सर्वर को बार बार तंग कर रहे हैं, वी आर लाइक बम्बार्डिंग द सर्वर विद मल्टीपल रिक्वेस्ट।
अगर हम कभी भी पोलिंग की बात करते हैं, दिस इज़ अ वेरी कॉमन डाउट जो आता है कि इससे तो वेब सॉकेट अच्छा था, हमने एक बार कनेक्शन बनाया एंड वी वर रीयूजिंग दैट कनेक्शन। बट पोलिंग में हम क्या कर रहे हैं, हम हमेशा सर्वर को बम्बार्ड कर रहे हैं, राइट? हम पूछ रहे हैं कुछ आया नहीं आया, कुछ आया नहीं आया। बट रियलिटी इज दिस इज मोर गुड अप्रोच, आई टेल यू वाई। मैंने क्या बताया था कि रियलिटी में ना आपके पास मल्टीपल सर्वर्स होते हैं, ये सुनो, आपके पास ना बहुत सारे सर्वर्स होते हैं रियलिटी में, एंड दीज ऑल सर्वर्स सिट बिहाइंड अ लोड बैलेंसर। सो लेट्स से ये आपका क्या है, ये आपका क्या है, लोड बैलेंसर है। नाउ व्हाट हैपेंस इज कि अगर आप वेब सॉकेट यूज करते हैं, अगर आप वेब सॉकेट यूज करते हैं ना, आप किसी एक सर्वर के साथ कनेक्शन जो है ना इस्टेब्लिश करके बैठ जाते हैं कि भाई ये मेरा सर्वर है, मैं तो इसके साथ कनेक्शन इस्टेब्लिश करके बैठ गया। अगर ये सर्वर डिस्ट्रॉय हुआ, अगर ये सर्वर डिस्ट्रॉय हुआ, आपका जो कनेक्शन है वो खराब हो जाएगा, वो कनेक्शन ब्रेक कर जाएगा। बट यहाँ पर क्या होगा, बिकॉज आप पोलिंग कर रहे हो, ठीक है, आप पोलिंग कर रहे हो, यू आर ऑलवेज ओपनिंग अ न्यू कनेक्शन। व्हाट यू कैन डू इज बेसिकली, आपका जो क्लाइंट है ना, लेट मी जस्ट ब्रिंग बैक द क्लाइंट, हो सकता है आपकी जो पहली रिक्वेस्ट गई, कोई अपडेट तो नहीं है, वो इसके पास गई, ठीक है, इसने बोला नहीं कोई अपडेट नहीं है। सेकंड रिक्वेस्ट हो सकता है आपकी इसके पास गई, इसने भी बोला कोई आपके लिए अपडेट नहीं है। थर्ड रिक्वेस्ट इसके पास गई, इसने भी बोला आपके लिए कोई अपडेट नहीं है। फोर्थ रिक्वेस्ट आपकी हो सकता है इसके पास गई, इसने भी बोला कोई भी अपडेट नहीं है। सो व्हाट इज बेसिकली हैपनिंग हियर इज, जब आप पोल करते हो ना, आपकी रिक्वेस्ट सेम सर्वर के पास नहीं जाती। ऑफ कोर्स दैट्स अ वर्क ऑफ लोड बैलेंसर। सो आपकी जो रिक्वेस्ट है वो मल्टीपल सर्वर्स पे लोड बैलेंस होती रहती है। सो दैट मीन्स अगर आप बहुत ज़्यादा रिक्वेस्ट कर रहे हो, यू आर नॉट रियली बम्बार्डिंग वन सर्वर, दैट्स ओके। आप हमेशा एक डिफरेंट सर्वर के पास जाओगे। तो अगर पोल करते करते ये सर्वर डाउन भी चला जाता, दैट्स ओके ना, मेरी तो नेक्स्ट रिक्वेस्ट उसके पास नहीं जाएगी, मेरी नेक्स्ट रिक्वेस्ट हो सकता है इसके पास चली जाए। सो यू ऑलवेज हैव अ चांस कि आपके पास हमेशा एक सक्सेसफुल रिस्पॉन्स आएगा। एंड किसी भी एक सर्वर के ऊपर आप डिपेंडेंट नहीं हो। मैं क्या कर सकता हूँ, मैं और सर्वर्स ऐड कर दूंगा, ये लो, अगर मेरे को लगा कि मेरे सर्वर्स के ऊपर लोड बढ़ रहा है, आई कैन ऐड मोर सर्वर्स। तो ठीक है, मोर क्लाइंट्स, कभी इसके पास चली गई रिक्वेस्ट, कभी इसके पास चलेगी। सो पोलिंग में क्या होता है, द क्लाइंट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर आस्किंग अगेन एंड अगेन कि भाई मेरे को फ्रेश डेटा चाहिए। तो आपकी जो स्टॉक मार्केट होता है, आपका जो स्टॉक मार्केट एप्लीकेशन है, यूजुअली आप उसमें पोल करते हो। सो यू कैन हैव अ पोलिंग टाइम ऑफ लेट्स से 1 सेकेंड और इवन अ 2 सेकेंड्स, ओके। सो हर 2 सेकेंड में आपका क्लाइंट पूछेगा भाई मेरे को फ्रेश डेटा चाहिए, मुझे फ्रेश डेटा चाहिए, मुझे फ्रेश डेटा चाहिए। इससे सर्वर्स के ऊपर क्या है, एक स्टेटलेस कनेक्शन हम मेंटेन कर सकते हैं, विच इज़ ऑलवेज अ स्केलेबल अप्रोच। अब पोलिंग के अंदर भी यू हैव टू काइंड्स ऑफ पोलिंग, ओके। यू हैव समथिंग नोन एज शॉर्ट पोलिंग एंड यू हैव समथिंग नोन एज लॉन्ग पोलिंग। देखो पोलिंग का कॉन्सेप्ट सेम है। पोलिंग का कॉन्सेप्ट इज बेसिकली व्हाट, कि भाई क्लाइंट पूछ लेगा, बोलेगा मेरे को अपडेट चाहिए, मेरे को अपडेट चाहिए, मुझे अपडेट चाहिए। ये है पोलिंग। बट ये शॉर्ट और लॉन्ग पोलिंग में ना एक बहुत ही सटल सा डिफरेंस है। लेट मी टेल यू व्हाट इज दैट डिफरेंस। अगर हम यहाँ पर सर्वर को लेते हैं, ठीक है, लेट्स से ये हम आपका सर्वर है एंड ऑब्वियसली यू विल हैव अ क्लाइंट, ठीक है, तो ये तो रट लो भाई, सर्वर जहाँ पे सर्वर वर्ड आ गया वहाँ पर क्लाइंट वर्ड आएगा ही आएगा। लेट्स से ये आपका सर्वर है, ओके, एंड लेट्स से ये आपका क्या है, ये आपका क्लाइंट है। पहले बात करते हैं शॉर्ट, पहले बात करते हैं लॉन्ग पोलिंग की, ठीक है, हम यहाँ पर क्या बात कर रहे हैं, हम पहले लॉन्ग पोलिंग की बात करेंगे। लॉन्ग पोलिंग के केस में क्या होता है, जब आप एक रिक्वेस्ट सेंड करते हो, सो लेट मी जस्ट टेक दी पेंसिल हियर। आपने क्या किया, आपने एक रिक्वेस्ट भेजा, ओके। नाउ द थिंग इज कि देखो, सर्वर क्या करेगा, सर्वर आपकी रिक्वेस्ट को ना थोड़ी देर के लिए होल्ड कर लेगा। वो बोलेगा यार बिकॉज बहुत सारे अपडेट्स हो सकते हैं, तो मैं ना इसको सारे अपडेट्स एक ही बार में देता हूँ। तो सर्वर ने क्या किया, आपकी रिक्वेस्ट को ना होल्ड कर लिया, होल्ड कर लिया फॉर लेट से 5 सेकेंड्स। तो आप 5 सेकेंड्स तक आपकी रिक्वेस्ट को उसने होल्ड किया और फिर आपको एक ही बार में सारा डेटा सेंड कर दिया जो उस 5 सेकेंड्स में चेंज हुआ। उसके बाद जैसे ही आपको यहाँ पर न्यू डेटा मिला, आपने दोबारा से एक रिक्वेस्ट कर दी कि भाई ठीक है, अब मुझे दोबारा से नया डेटा दो। आपका सर्वर क्या करेगा, फिर से आपके रिक्वेस्ट को 5 सेकेंड्स के लिए क्या कर लेगा, यहाँ पे हम लिखेंगे 5 सेकेंड के लिए होल्ड कर लेगा। इस 5 सेकेंड्स में जो भी चेंज होगा वो आपको अपडेट होगा और आपको फिर से वो डेटा मिल जाएगा। एंड दिस कॉन्टिन्यूज। इसको कहा जाता है लॉन्ग पोलिंग, बिकॉज सर्वर क्या कर रहा है ना, आपकी रिक्वेस्ट को एक लॉन्गर टाइम के लिए क्या कर लेता है, होल्ड कर लेता है। तो वो क्या करेगा, वो आपको इस 5 सेकंड्स की ड्यूरेशन में जितना भी कुछ अपडेट हो रहा होगा वो आपको एक ही बार में दे देगा। इससे ना नंबर ऑफ रिक्वेस्ट कम हो जाती हैं सर्वर पे। आप देख पा रहे हो, मेरे को ना टोटल 10 सेकंड्स का डेटा मिल गया, मुझे टोटल 10 सेकंड्स का डेटा मिला, 5 सेकंड्स का यहाँ, 5 सेकंड्स का यहाँ। बट मैंने कितनी रिक्वेस्ट की, ओनली 2।
ये देखो, ये मेरी फर्स्ट रिक्वेस्ट थी, दिस वाज माय सेकंड रिक्वेस्ट। सो 2 रिक्वेस्ट के अंदर मैं 10 सेकंड्स का अपडेट लेकर आ सकता हूँ, दिस इज़ लॉन्ग पोलिंग। अगर हम ऐसा करते शॉर्ट पोलिंग कि मैं हर 2 सेकंड्स में आपसे पूछूँगा, तो मुझे 5 रिक्वेस्ट करनी पड़ती। सो लॉन्ग पोलिंग अगर हम यहाँ पर पढ़ते हैं, यू कैन सी लॉन्ग पोलिंग इज अ वेरिएशन ऑफ ट्रेडिशनल पोलिंग टेक्निक वेयर द सर्वर holds the client request open until new data is available. Okay, so upon receiving new data, the server responds and closes the connection. The client then immediately sends another request and creating a near continuous connection. So यहाँ पर basically what happens is, यहाँ पर मैंने 5 seconds एग्जाम्पल लिया, बट सर्वर तब तक भी तो होल्ड कर सकता है ना जब तक कोई न्यू डेटा अवेलेबल ना हो। आपने एक रिक्वेस्ट भेज दिया, मान लेते हैं कोई अपडेट आया ही नहीं, तो उसकी रिक्वेस्ट को होल्ड करके रखो, जैसे ही कोई नया डेटा आया तो उसको भेज दो। तो बेसिकली यहाँ पर व्हाट हैपेंस इज इट्स अ नियर कॉन्टिन्यूस कनेक्शन। नाउ फीचर्स इज ऑफ कोर्स रिड्यूस लेटेंसी, सर्वर ट्रिगर्ड रिस्पॉन्स एफिशिएंट फॉर रियल टाइम, बट यहाँ पर एक प्रॉब्लम है। ओके, सो यहाँ पर यहाँ पर प्रॉब्लम्स आइडेंटिफाई नहीं किया। प्रॉब्लम इसकी अगेन एक सर्वर की एक लिमिटेशन होती है कि वो कितने कनेक्शंस को ओपन रख सकता है, दैट इज द मेन प्रॉब्लम। अगर इस पर्टिकुलर सर्वर के साथ 10,000 क्लाइंट्स जुड़ गए एंड देयर इज नो अपडेट फॉर नेक्स्ट 1 मिनट, मान लेते हैं बाई चांस कोई अपडेट नहीं आया, तो 10,000 कनेक्शंस ये ओपन रखेगा, विच इज नॉट एन ऑप्टिमल थिंग। सो दैट इज द मेन थिंग। बट इस पर्टिकुलर प्रोसेस को क्या कहते हैं, लॉन्ग पोलिंग। सो लॉन्ग पोलिंग में क्या होता है, जो आपका सर्वर होता है ना, वो होल्ड बैक करता है कनेक्शन को। सिमिलरली अब इसका उल्टा क्या होगा, शॉर्ट पोलिंग। सो शॉर्ट पोलिंग क्या है, शॉर्ट पोलिंग के अंदर, सो लेट्स टॉक अबाउट नाउ शॉर्ट पोलिंग। मैं ये डायग्राम्स को कॉपी कर लेता हूँ। सो ये हमारा आ गया प्यारा सा लैपटॉप, ये हमारा आ गया सर्वर, एंड जो ये लॉन्ग पोलिंग है इसको हम बोलेंगे अब शॉर्ट पोलिंग। शॉर्ट पोलिंग के केस में व्हाट हैपेंस, अगेन सेम लाइन, अगेन सेम लाइन। शॉर्ट पोलिंग एज द नेम सेज, भाई क्लाइंट क्या करता है, क्लाइंट रिक्वेस्ट भेजेगा, सर्वर ऑन द स्पॉट उसको रिस्पॉन्ड बैक कर देगा। अब नाउ व्हाट यू कैन डू इज, सर्वर क्लाइंट बोलेगा कि ठीक है, मुझे अभी अभी डेटा मिला है, कुछ अपडेट नहीं आया, एक काम करता हूँ, थोड़ा सा वेट कर लेता हूँ। तो सर्वर ने सोचा कि सॉरी क्लाइंट ने सोचा कि चलो एक काम करते हैं, थोड़ा 2 सेकेंड्स का वेट करते हैं एंड फिर दोबारा एक रिक्वेस्ट करते हैं। सर्वर साथ के साथ रिस्पॉन्ड बैक कर देगा, ठीक है। फिर क्लाइंट सोचेगा ठीक है भाई, थोड़ा 2 सेकेंड का वेट करते हैं, फिर दोबारा रिक्वेस्ट आएगी, फिर दोबारा उसको डेटा मिल जाएगा इफ एनी अवेलेबल। सो यहाँ पे यू कैन सी व्हाट इज हैपनिंग, इसकी जो वेटिंग है ना वो क्लाइंट डिसाइड कर रहा है, जो हम यहाँ पर कर रहे थे। सो दिस इज बेसिकली नोन एज शॉर्ट पोलिंग। ओके, सो यहाँ पर आपके पास शॉर्ट पोलिंग है, इन्वॉल्व्स द क्लाइंट सेंडिंग HTTP रिक्वेस्ट एट रेगुलर इंटरवल्स टू चेक फॉर द अपडेट। सो यहाँ पे जो क्लाइंट है ना, क्लाइंट बेसिकली रेगुलर इंटरवल्स पे सेंड करता है। द सर्वर प्रोसेसेस ईच रिक्वेस्ट एंड रिटर्न्स रिस्पॉन्स इमीडिएटली रिगार्डलेस ऑफ वेदर न्यू डेटा इज अवेलेबल और नॉट। द ओनली प्रॉब्लम इज यहाँ पे रिक्वेस्ट, नंबर ऑफ रिक्वेस्ट काफ़ी ज़्यादा हो जाती है, सो दैट्स द ओनली डाउन साइड। बट यहाँ पर आपका जो सर्वर है उसको किसी भी रिस्पॉन्स को होल्ड बैक करने की जरूरत नहीं है, तो सर्वर को हम इमीडिएटली फ्री करते रह सकते हैं। सो इसका अगर आप यूज़ केस देखोगे, इसका यूज़ केसेस क्या है, पीरियोडिक डेटा अपडेट, यूजफुल फॉर डेटा जो जल्दी चेंज होता है, हेल्थ चेक्स में हम ये यूज़ करते हैं, कंटेंट फीड में हम ये यूज़ करते हैं। तो यूजुअली दिस इज, आपको यहाँ पर शॉर्ट पोलिंग कब करनी चाहिए, व्हेन यू नो द डेटा विल बी कॉन्स्टेंटली चेंजिंग। स्टॉक मार्केट में मुझे पता है कि हर 2 सेकेंड्स में या फिर हर 5 सेकेंड्स में देयर इज गोइंग टू बी अ फ्रेश डेटा अवेलेबल, तो वहाँ पर मुझे शॉर्ट पोलिंग करनी चाहिए। बट चैट सिस्टम में मुझे नहीं पता, हो सकता है सामने वाले ने मुझे कुछ रिप्लाई किया ही नहीं, सो वहाँ पर वी कैन इवन यूज लॉन्ग पोलिंग, या वहाँ पर आप वेब सॉकेट्स को भी यूज कर सकते हो। सो नाउ यू नो दैट वेब सॉकेट एक फुल डुप्लेक्स सिस्टम है। सो यू हैव वेब सॉकेट्स, यू हैव पोलिंग, पोलिंग के अंदर यू हैव लॉन्ग पोलिंग एंड यू हैव शॉर्ट पोलिंग। सो दीज आर सम ऑफ द थिंग्स दैट यू कैन बेसिकली यूज टू डू अ रियल टाइमनेस। नाउ देर इज वन मोर थिंग, there is something known as SSE. Okay, SSE, it stands for Server Sent Events. एज द नेम सेज कि यहाँ पर क्या है कि जो सर्वर है ना वो आपको इवेंट सेंड करता रह सकता है। ये थोड़ा थोड़ा वेब सॉकेट जैसा है, बट ये ना डुप्लेक्स नहीं है, इट्स अ सिंगल साइडेड। सर्वर सेंट इवेंट्स में क्या होता है, अगर आपके पास एक सर्वर है, ऑफ कोर्स आपके पास एक सर्वर है, एंड आपके पास एक लैपटॉप है, दैट इज बेसिकली योर क्लाइंट। इन दिस सिनेरियो बेसिकली व्हाट हैपेंस इज, अगेन हम लाइंस ड्रॉ करेंगे। ओके, आपका क्लाइंट बोलता है कि भाई एक ना कनेक्शन बनाओ, तो आपके क्लाइंट ने बोला कि भाई मेरे साथ एक कनेक्शन बनाओ और इस कनेक्शन को ना ओपन रखना, इस कनेक्शन को ओपन रखना। सर्वर इस कनेक्शन को ना क्लोज नहीं करता, सर्वर इस कनेक्शन को क्लोज नहीं करेगा। सो व्हाट कैन हैपन इज, कोई भी अपडेट आया, सर्वर आपको
रिस्पॉन्स कर देगा, बट ये कनेक्शन अभी भी क्लोज नहीं होगा। अगर कोई और अपडेट आया, सर्वर आपको वापस इसी कनेक्शन के ऊपर, इसी पर्टिकुलर रिक्वेस्ट के ऊपर क्या कर सकता है, वापस सेंड कर सकता है कोई भी डेटा, फिर वो आपको वापस सेंड कर सकता है, बट क्लाइंट डेटा नहीं सेंड कर सकता। दिस इज वन वे। यहाँ पर ये वाली चीज़ पॉसिबल नहीं है, दिस इज नॉट पॉसिबल। क्लाइंट डेटा सेंड नहीं कर सकता। द कनेक्शन इज ओपन, दिस सर्वर कैन कीप सेंडिंग यू सम डेटा, दिस सर्वर कैन कीप सेंडिंग यू सम डेटा। तो जब भी कोई सर्वर के ऊपर अपडेट आएगा, वो आपको एक डेटा सेंड कर देगा। दैट इज वाई इसको कहा जाता है सर्वर सेंड इवेंट्स। ओके, एंड अगर आप कनेक्शन को क्लोज करना चाहते हो, ऑफ कोर्स यू कैन क्लोज द कनेक्शन, एंड फिर आपको दोबारा से एक कनेक्शन बनाना होगा। फिर दोबारा जो आपका सर्वर है वो आपको डेटा सेंड करता रहेगा। दिस इज नोन एज सर्वर सेंट इवेंट्स। तो अगर हम यहाँ पे सर्च करते हैं अबाउट सर्वर सेंट इवेंट्स, यू कैन सी सर्वर सेंट इवेंट्स इज अ वेब technology that enables a server to push real time unpredictable unidirectional, sorry, not unpredictable, unidirectional updates to the client, typically a web browser, over a single long-lived HTTP connection. So you can see as the definition says. Okay, तो यहाँ पर आपको बहुत सारे diagrams भी मिल जाएंगी. If you go into the images, you can see. So basically what is happening here is client ने एक connection बनाया. Okay, you can see client ने एक connection बनाया. So you get an event, you get an event. So this is basically what your server sent events. So these were some of the techniques जिससे आप एक रियल टाइम एप्लीकेशन बना सकते हो. सो यू कैन सी यू हैव वेब सॉकेट, यू हैव पोलिंग, पोलिंग के अंदर यू हैव लॉन्ग पोलिंग, यू हैव शॉर्ट पोलिंग, एंड देन यू हैव सर्वर्स एंड इवेंट्स. सो हर एक का अपना अपना यूज केस है, अपने अपने ड्रॉबैक्स है, अपने अपने pros and cons हैं. So based on the application that you are building, you have to choose the mechanism कि कौन सा mechanism is best fit for your particular use case. Okay, आपको ट्रेड ऑफ्स पता होने चाहिए. यू शुड नो व्हाट आर द कॉन्स, व्हाट आर द प्रोज, एंड आप क्या बना रहे हो. सो वॉट एवर एप्लीकेशन यू आर बिल्डिंग, उसमें कितनी प्रिडिक्टेबिलिटी है कि कितना रैपिड डेटा चेंज होता है, राइट कितना आपका स्केल है, कितना आपका बजट है, व्हाट काइंड ऑफ एप्लीकेशन, हाउ मच रियल टाइमनेस यू वांट टू डू, उसके बेसिस पे या तो आप वेब सॉकेट यूज़ करेंगे, या फिर आप सर्वर्स एंड इवेंट्स यूज़ करेंगे, और यू विल चूज पोलिंग जिसमें यू हैव शॉर्ट पोलिंग एंड लॉन्ग पोलिंग. सो दिस वॉज अ वीडियो ऑन ऑल द रियल टाइम प्रोटोकॉल्स, या फिर एक रियल टाइमनेस, आप एक रियल टाइम एप्लीकेशन कैसे बना सकते हो. इट वॉज मोर ऑफ अ डायग्रामेटिक वीडियो, बट इफ़ यू वॉन्ट मी टू कोड ईच एंड एवरी कंपोनेंट, मैं वो भी कर सकता हूँ. ओके, सो बहुत बार कोड किए हैं ये सब चीज़ें, बहुत बार वेब सॉकेट सर्वर्स बनाए हैं, अनलिमिटेड टाइम्स हमने पोलिंग चीज़ बनाई है. ठीक है, पोलिंग बहुत कॉमन यूज़ होता है, एंड काफ़ी कम काम किया है सर्वर्स एंड इवेंट्स में. तो आई विल टेल यू लाइक माई रेशो, मतलब नॉट इवन माई, मतलब कॉमनली क्या होता है, पोलिंग इज समथिंग जो बहुत ज़्यादा यूज़ होती है, बहुत ज़्यादा यूज़ होती है. उसके बाद सेकंड नंबर पर आता है वेब सॉकेट्स, एंड थर्ड नंबर पर आते हैं सर्वर्स एंड इवेंट्स. सो जस्ट इन केस यू वांट मी टू कोड ईच एंड एवरीथिंग, प्लीज़ डू लीव इन द कमेंट. एंड वीडियो कैसा लगा आप मुझे कमेंट्स में ज़रूर बताना. वीडियो अच्छा लगा तो लाइक एंड सब्सक्राइब ज़रूर करना. मिलते हैं हम आपको नेक्स्ट वीडियो के अंदर. अंटिल देन, बाय बाय एंड टेक केयर.